नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला 2.0 में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक है माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय। तो आज इस क्लास में हम जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, उनका जीवन परिचय आपको पेपर में कैसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म सन 1889 ईस्वी में जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। अगर हम उनकी मृत्यु की बात करें तो उनकी मृत्यु सन 1968 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1968 ईस्वी में हुई थी। माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं, उनके द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी हैं काव्य में? तो काव्य में कौन कौन सी हैं? जैसे हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, समर्पण, युग दरण। हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, समर्पण, युग दरण, ये सभी रचनाएं जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं उनके द्वारा रचित हैं। अगली हेडिंग होगी हमारी काव्यगत विशेषताएं। क्या है काव्यगत विशेषताएं? जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, उन्होंने काव्य में के क्षेत्र में कौन कौन से काम किए हैं? तो इसमें पहली हेडिंग होगी हमारी वर्णन का क्षेत्र। कौन सी हेडिंग होगी? वर्णन का क्षेत्र। राष्ट्र प्रेम संबंधी तथा आध्यात्मिक कविताएं। जो वर्णन का क्षेत्र है, इसमें इन्होंने राष्ट्र प्रेम संबंधी और आध्यात्मिक कविताएं लिखी हैं। रस, वीर रस तथा श्रृंगार रस, भाषा ओजपूर्ण, खड़ी बोली शैली ओजपूर्ण, भावात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, विशेषण, विपर्य, मानवीकरण, इन सभी अलंकारों का प्रयोग माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपनी रचनाओं में किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग होगी हमारी माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय। तो इनका जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बम्बई नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, उनका जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बम्बई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित नंदलाल चतुर्वेदी एक विद्या प्रेमी, वैष्णव भक्त एवं सदाशय व्यक्ति थे। जो इनके पिता हैं पंडित नंदलाल चतुर्वेदी एक विद्या प्रेमी, वैष्णव भक्त और सदाशिव व्यक्ति थे। नॉर्मल परीक्षा पास करने के बाद माखनलाल जी ने एक अध्यापक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने जब नॉर्मल की परीक्षा पास कर ली, तब इन्होंने एक अध्यापक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। इसी समय उन्होंने अंग्रेजी, गुजराती, मराठी और बांग्ला का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब माखनलाल चतुर्वेदी जी एक अध्यापक के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब उसी समय उन्होंने अंग्रेजी, गुजराती, मराठी और बांग्ला, इन सभी भाषाओं का अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लिया था। चतुर्वेदी जी बचपन से ही साहित्य प्रेमी थे। जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, वो बचपन से ही साहित्य प्रेमी थे और उनकी पहली कविता रसिक चित्र प्रकाशित हुई थी। कौन सी कविता? रसिक चित्र प्रकाशित हुई थी। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा प्रकाशित पहली रचना कौन सी है? तो कौन सी है? रसिक चित्र। कौन सी होगी? रसिक चित्र। यह
माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा प्रकाशित पहली कविता है। इसके बाद प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया और प्रताप के संपादक हुए हैं। जब इनकी कविता रसिक चित्र प्रकाशित हुई तब इसके बाद उन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया और प्रताप के संपादक बन गए। फिर खांडवा से प्रकाशित होने वाली पत्र कर्मवीर का प्रकाशन आरंभ किया। इसके बाद इन्होंने खांडवा से प्रकाशित होने वाली कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कर दिया। इसी पत्र के द्वारा आप जनता के संपर्क में आए। जब इनकी कर्मवीर जो पत्रिका है प्रकाशित हुई, इसी कारण वह लोगों के संपर्क में आए और राजनीति में भाग लेने के कारण जेल की यात्रा की। जब उनकी पत्रिका कर्मवीर प्रकाशित हुई, इसी की वजह से वे लोगों के बीच या उनके संपर्क में आए और राजनीतिक दल में भाग लेने के कारण उन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ी। आप यानी वे एक कुशल लेखक और एक वक्ता थे। जो चतुर्वेदी जी हैं एक कुशल लेखक और एक वक्ता थे। कवि के रूप में आप एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध थे। चतुर्वेदी जी एक कवि के रूप में एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध थे। सन 1943 ईस्वी में आप हिंदी साहित्य सम्मेलन में सभापति भी थे। चतुर्वेदी जी सन 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी थे। आपका स्वर्गवास सन 1968 ईस्वी में हुआ, यानी चतुर्वेदी जी का स्वर्गवास 1968 ईस्वी में हो गया था। इस प्रकार आप चतुर्वेदी जी का जो जीवन परिचय अपने पेपर में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग होगी हमारी रचनाएं। उनके द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी हैं? चतुर्वेदी जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। कैसी थी? जो चतुर्वेदी जी हैं उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। आप एक भावुक कवि, सफल नाटककार, उत्कृष्ट कहानी लेखक, समालोचक एवं वक्ता थे। चतुर्वेदी जी एक भावुक कवि, सफल नाटककार, उत्कृष्ट कहानी लेखक, समालोचक एवं वक्ता थे। कैसे? इसीलिए इसी कारण ये क्या थे? बहुमुखी प्रतिभा के रूप में भी जाने जाते थे। इनकी कृतियां या रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य में इन्होंने कौन कौन सी कृतियां लिखी हैं? संग्रह, हिम करीटिनी, हिम तरंगिणी, माता समर्पण और युग चरण, ये सब इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह हैं। अगली हेडिंग होगी नाटक। नाटक में इन्होंने कृष्ण अर्जुन युद्ध, नाटक इनका कौन सा है? कृष्ण अर्जुन युद्ध। अगली हेडिंग होगी निबंध संग्रह। साहित्य देवता इनके द्वारा रचित निबंध संग्रह है। अगली है हेडिंग अनुवाद। शिशुपाल वध। क्या है? शिशुपाल वध, ये इनके द्वारा रचित अनुवाद है। अगली हेडिंग होगी कहानी संग्रह, कला का अनुवाद। कहानी संग्रह में इन्होंने कला का अनुवाद किया है। पत्र पत्रिकाएं, चतुर्वेदी जी द्वारा रचित पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी है? प्रभा, प्रताप और कर्मवीर। इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चतुर्वेदी जी द्वारा रचित रचनाएं या पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? प्रभा, प्रताप और कर्मवीर। कौन कौन सी हैं? प्रभा, प्रताप और कर्मवीर। तो यहीं पे चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। अगर आपके पेपर में इनका जीवन परिचय आता है तो आप इस प्रकार से इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपको किसी कवि या लेखक का जीवन परिचय
भी पढ़ना हो तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।